अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद जो है ये व्लॉग अपलोड हो रहा है, क्योंकि जो मैंने ईद का व्लॉग डाला था उसके बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैं व्लॉग तो शूट कर रही थी लेकिन व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। तो बस टाइम नहीं मैनेज हो रहा था ना। एक तो ईद की छुट्टियां थी, फिर उसके बाद ईद की छुट्टियों के बाद जैसे ही सजल का स्कूल ओपन हुआ और फैज़ी ने बैंक जाना स्टार्ट किया, तो बहुत से पेंडिंग काम थे जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो मैंने वो कंप्लीट किए अभी 3-4 दिन लगा के। और मतलब मैं व्लॉग शूट कर रही थी साथ साथ, और उसके अलावा जो है ना कहीं आना जाना भी लगा रहता है। एक शादी थी वहाँ पे, और उसके अलावा जो है फ्रेंड्स के साथ, तो फिर जो आना जाना होता है ना उस पर भी आप व्लॉग एडिट नहीं कर पा रहे थे। मैंने जो है अपनी व्लॉग को एडिट में लगाया हुआ था, लेकिन बस मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और बस वही बात है कि एडिट करने में जो है ना फंस जाती हूँ। तो यहाँ पीछे आप बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे होंगे एज़ यूजुअल हानी का। तो ये जब साथ होते हैं तो आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो यहाँ हम जो है ईद के 3rd डे गाँव गए थे अगेन, और क्योंकि जो है वो सब नहीं थे वहाँ पे ईद के दिन, तो सबको मिलना भी था। ईद के 3rd डे गए थे, तो वहाँ पे जो है बेसिकली मैंने जो आपको स्टार्टिंग में आपने देख ही ली होगी मेरी ईद की लुक, बेसिकली जो मैंने ईद का ड्रेस बनाया था और चूड़ियाँ वगैरह जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं सब कुछ मैंने आपको दिखाया ईद इस व्लॉग के स्टार्ट में। और फिर जो है ये हम संडे की शाम में हम गए यहाँ पे हमारे घर के पास एक जो है वो कह सकते हैं एक पार्क सा बना है। पार्क नहीं कह सकते, मेला टाइप कह सकते हैं। ईद का मेला लगा हुआ था, तो खैर इतना ख़ास नहीं था वैसे जो हमारे बचपन में होता है वैसा नहीं था, लेकिन था बहुत, मतलब बच्चों ने एंजॉय किया। तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी थे, यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया। इतना अच्छा सेटअप नहीं लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कराना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और दिखाते हैं। सजल अब बड़ी हो गई है, तो उसको जब मैं बताती हूँ कि हमारे बचपन में ऐसे जो है वो मेला लगता था, तो हम एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। नुमाइश बेसिकली उस वक्त कहते थे हम। तो वो जो है मुझे पूछती है कि कैसे होता था, क्या होता था, सब कुछ तो बताएं। तो वो उस चक्कर में जो है वो मैं इसको लेके गई। मैंने कहा चलो इनको दिखाती हूँ कि ये क्या होता है इसमें और कैसे एंजॉय करते हैं। वहाँ पे जो है वो लायन भी था, बच्चों ने लायन को देखा। लायन बेसिकली रेस्ट मोड में था। और उसके अलावा तबाकी देखा भाई बच्चों ने। और मोगली के कैरेक्टर्स सारे अवेलेबल थे यहाँ पे। तो बस ये बच्चों ने एंजॉय किया। और उसके अलावा जैसे मैं यहाँ से मुड़ी और मेरी नज़र एक भैंस पे पड़ी और मुझे लगा कि ये बिल्कुल सामने है और ये खुल सकती है, मैं भाग गई यहाँ से। और मज़े की बात है कि 200 ईच पर्सन टिकट था यहाँ पे, और जो इतना बड़ा है नहीं जिसमें इतना महंगा टिकट था। तो मैं फैज़ी ने बोला कि हम मैं और अम्मी बाहर रुकते हैं, अम्मी भी थी साथ, तो तुम बच्चों को लेके अंदर जाओ, जाके देख के बाहर आ जाओ। अच्छा मैं अंदर गई और मैं इतनी डरपोक थी कि मैं बस गई और खड़े खड़े इनको दिखाया और बाहर भाग गई। मैंने कहा मेरे से 2 बच्चे हैं, कोई चीज़ कोई एनिमल खुल गया तो क्या होगा, और क्योंकि बिल्कुल अनसेफ सा लग रहा था। उसके बाद जी कोई झूला मैंने इनको नहीं झुलाया, कहीं भी नहीं बिठाया, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने बिग व्हील, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं बिग व्हील ही बोलती हूँ। तो ये जो है ये बहुत फास्ट जो है वो घुमा रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ राउंड घूम रहा था। और मैंने कहा बच्चे साथ हैं, बच्चों को जो है वो होती है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बैठने की। तो मुझे ये था कि मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन इनको साथ ही फिर ज़िद करेंगे बैठना है, तो फिर ये जब बैठेंगे तो ये इनके गिरने का डर होता है मुझे। ये छोटे हैं ना अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटी वाली फ्लाइंग बोट थी वो भी इतनी फास्ट थी, और बड़ी वाली तो फिर बहुत ही फास्ट थी। तो यहाँ पे जो है ठीक है, झूले ठीक थे, हाँ, लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेकिन मुझे कुछ ख़ास सेटिस्फेक्शन नहीं थी। झूले जो थे वो अनसेफ लग रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है बेसिकली जो मैंने सजल को दिखाना था, जो मैं बचपन में हम शौक़ से देखते थे तीनों बहन भाई, वो दिखाना था। यहाँ पे यहाँ पे जो ये स्टंट्स करके दिखाते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन डर रही थी सजल भी। लेकिन यह है कि मैंने उसको दिखानी थी लाजमी, कि ज़ाहिर है ये पता नहीं अब दोबारा लगे ना लगे, तो मैंने कहा चलो इसको दिखाते हैं मम्मा बचपन में क्या शौक़ से देखती थी यहाँ पे आके स्पेशली। तो यहाँ पर ये आप भी इंजॉय करें, आप सबको भी सजल देखो साथ ना बेटा, साथ। मजा आएगा।
जैसे ही कोई इवेंट आता है तो मेरा एक मोशन चल रहा होता है व्लॉग्स का, एक रूटीन चल रही होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर अब फिर से इसको वापस नॉर्मल रूटीन में लाते हैं, क्योंकि कुछ घर के एक्स्ट्रा काम थे, जैसे आपको पता है कुछ गर्मियों सर्दियों की चीज़ें समेटना और रखना, ये चीज़ें जो है एक अकेली मैं, तो फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और फिर उसमें उस दौरान जो है व्लॉग एडिट करने का जो टाइम था वो मैं उस काम में लगा देती थी। तो खैर अब सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल। और ये जो है मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ये एक निकलवा तो लिया लेकिन सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए निकाला कि इसमें ये जो फॉल होता है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती, सब झूठ होता है। जो होता है वो अल्लाह को पता होता है, किसी को नहीं पता होता कि आपकी लाइफ में क्या होगा फ्यूचर में। उसके बाद जी यहाँ उसके बाद मैंने मंडे को बिल्कुल शूट नहीं किया। फिर ट्यूसडे को दिन में वलीमा था, वो अटेंड करना था, और उसके लिए जो है वो टेक्स्ट आ गए। एक रिलेटिव्स हैं उनके घर में, उनकी फैमिली में वलीमा था, बेसिकली उनके बेटे का वलीमा था। तो अब्बू के जो फ्रेंड है ना, उनके बेटे का वलीमा था बेसिकली। मेन बात बता दूँ ना आप सबको, तो खैर हमारा बचपन उन सब के साथ गुजरा, हमने बहुत इंजॉय किया था अपना बचपन उन सब के साथ। और फिर यहाँ पे हानि की लुक आपको दिखा दूँ वलीमे पे, और कुछ शूट करने को था नहीं, क्योंकि लेडीज़ होती हैं मोस्टली पर्दे में और उनको लाना भी नहीं चाहिए फिर, तो मैंने सोचा आप सबको हानि की लुक दिखाती हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, टूटा हुआ व्लॉग, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।